दोस्तों, पिछले कई दिनों से ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा था, जिसमें इजराइल भी कहीं ना कहीं शामिल था, अब जाकर ऐसा लगता है कि उसमें कुछ समय के लिए विराम लग चुका है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीनों में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार बेहद तीखे बयान दिए जा रहे थे। कभी ईरान को खत्म कर देने की बात कही जाती थी, तो कभी ऐसे बयान सामने आते थे जिसमें कहा गया था कि ये रात आखिरी रात साबित होगी, कल तक तो इनकी सभ्यता ही समाप्त हो जाएगी, जैसी बातें सामने आ रही थी। इसी माहौल के बीच दुनिया भर में एक तरह का डर और अनिश्चितता का माहौल फैल गया। इसी दौरान एक समय ऐसा भी आया जब ऐसा माहौल बना दिया गया कि मानो किसी बड़े हमले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत में लोग रात के 5:30 बजे का इंतजार कर रहे थे और अमेरिका में रात 8 बजे का, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये चर्चा तेज थी कि शायद ईरान पर ऐसा हमला होगा जिसकी कल्पना भी पहले कभी नहीं की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि अगर ईरान को बातचीत करनी है तो उसे अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा, यानी किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी, केवल पूर्ण समर्पण ही स्वीकार किया जाएगा। इस तरह की सख्त भाषा के बीच हालात लगातार बिगड़ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा जो चरम दबाव बनाया गया था वो अंततः उल्टा पड़ चुका है। जानकारी के मुताबिक इजराइल, ईरान और अमेरिका तीनों पक्ष किसी न किसी रूप में सीज फायर के लिए तैयार हो चुके हैं। ये सीज फायर लगभग 2 हफ्तों के लिए बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस दौरान कई शर्तों पर सहमति बनी है। सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि इस समझौते में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जुड़े आर्थिक मुद्दे भी शामिल, जहां से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूले जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान की कई शर्तों को स्वीकार कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ईरान की शर्तें मानी जा रही हैं तो फिर इस टकराव में जीत किसकी हुई? क्या अमेरिका विजेता है या फिर ईरान? क्योंकि ईरान में इस समय जश्न का माहौल है, लोग सड़कों पर उतरकर खुशी मना रहे हैं और सोशल मीडिया पर अमेरिका की जोरदार आलोचना भी की जा रही है। अब अगर घटनाक्रम को क्रमवार समझें तो स्थिति और भी दिलचस्प हो जाती है। बताया जा रहा है कि ट्रंप की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह नुकसान पहुंचाया जाएगा। यहाँ तक कहा गया कि पुल, पावर प्लांट और अन्य ढांचे पूरी तरह नष्ट किए जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से संदेश दिया गया कि अगर हमला होता है तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे। ईरान ने अपने नागरिकों से अपील की कि वो सड़कों पर उतरें और महत्वपूर्ण संरचनाओं की रक्षा करें, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग पावर प्लांट और पुलों के पास जाकर मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हो गए। ये एक तरह का संदेश था कि देश की जनता किसी भी हालत में सरकार के साथ खड़ी है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ये भी चर्चा होती रही कि क्या अमेरिका वास्तव में इतना बड़ा हमला करेगा कि कोई बड़ा परमाणु हादसा हो सकता है। खासकर बुशहर जैसे परमाणु संयंत्रों को लेकर चिंताएं बढ़ गईं कि कहीं कोई बड़ा रेडिएशन रिस्क न पैदा हो जाए। हालात इतने तनावपूर्ण थे कि कई देशों में आपात स्थिति जैसे कदम उठाए जाने लगे थे। कुवैत में कर्फ्यू तक की स्थिति बन गई। पूरी दुनिया में अस्थिरता का माहौल था। इसी बीच पाकिस्तान की भूमिका भी सामने आती। पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब को समर्थन देने की बात कही गई और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर बयान दिए गए। इस दौरान कई तरह के राजनयिक संदेश भी आदान प्रदान होते रहे। फिर अचानक एक बड़ा मोड़ आता है जब सीज फायर की घोषणा की जाती है। बताया जाता है कि अमेरिका और ईरान के बीच 10 सूत्री समझौते पर सहमति बनी, जिसमें यह भी कहा गया कि अगले कुछ दिनों में दोनों देशों के प्रतिनिधि किसी तीसरे देश में बातचीत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह भी दावा किया गया कि अब सैन्य कार्रवाई रोक दी गई है क्योंकि उनके अधिकांश लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि ईरान की तरफ से एक प्रस्ताव मिला है जिस पर बातचीत संभव है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की तरफ से भी संकेत दिए गए कि वो सीमित समय के लिए सीज फायर पर सहमत हैं, लेकिन अपनी कुछ शर्तों के साथ। अब इस पूरे घटनाक्रम में दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अमेरिका इसे अपनी रणनीतिक सफलता बता रहा है, जबकि ईरान इसे अपनी कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश कर रहा है। ईरान की तरफ से रखी गई शर्तों में ये शामिल बताया जा रहा है कि उस पर नए हमले नहीं होंगे, प्रतिबंधों में राहत दी जाएगी, यूरेनियम संवर्धन पर रोक नहीं लगेगी और आर्थिक नुकसान की भरपाई पर भी चर्चा होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि असली विजेता है कौन? क्योंकि एक तरफ अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने स्थिति को नियंत्रित किया, वहीं दूसरी तरफ ईरान इसे अपनी शर्तों की जीत बता रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भी अलग अलग चर्चाएं हैं। कुछ लोग इसे मध्यस्थता बता रहे हैं तो कुछ इसे केवल राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश मान रहे हैं।
अब आगे क्या होगा, यह आने वाले कुछ हफ्तों में स्पष्ट होगा, क्योंकि ये भी संभव है कि ये सीज़फायर केवल अस्थायी हो और तनाव फिर से बढ़ जाए। तो कुल मिलाकर स्थिति अभी पूरी तरह स्थिर नहीं कही जा सकती। अब देखना ये होगा कि ये शांति वास्तव में टिकती है या फिर ये केवल एक अस्थायी विराम साबित होती है।